भीम ने मुझे नहीं मारा, बल्कि तुम हो मेरी मौत की वजह। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन की अंतिम शब्द गूंजते हैं। ये शब्द किसके लिए थे? वो कौन था जिसने दुर्योधन जैसे पापी को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था? महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा अश्वत्थामा। द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया और अश्वत्थामा का जन्म हुआ, सिर पर मणि के साथ। जन्म लेते ही उसने घोड़े की तरह आवाज निकाली, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। मणि ने उसे अमृता का वरदान दिया, जिससे न कोई हथियार न कोई बीमारी उसे मार सकती थी। महाभारत का युद्ध, जिसमें अश्वत्थामा ने अपनी अद्वितीय कुशलता का प्रदर्शन किया। उसने भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। युद्ध के 14वें दिन जब द्रोणाचार्य की हत्या हुई, अश्वत्थामा का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने नारायणास्त्र चलाया, जिसे भगवान कृष्ण ने विफल कर दिया। अगर उस दिन कृष्ण नहीं होते तो शायद अश्वत्थामा अकेले ही युद्ध समाप्त कर देता। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने बदला लेने का संकल्प लिया। रात में पांडवों के शिविर में घुसकर उसने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने पांडवों की बजाय उनके पुत्रों को मारा है, उसका दिल दहल गया। अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की सलाह दी, लेकिन वेद व्यास ने दोनों को रोक दिया। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर चलाया, लेकिन कृष्ण ने उसे रोक दिया। अश्वत्थामा की क्रूरता से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम्हारी त्वचा सड़ जाएगी, तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित होगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। भीम ने अश्वत्थामा के सिर की मणि उतार दी और तब से वह इस धरती पर अमर भटक रहा है। सदियों से अश्वत्थामा की जीवितता पर विभिन्न कहानियां सुनने को मिलती हैं। 1122 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध के बाद जंगल में थे, उन्होंने एक विचित्र 12 फुट लंबे बीमार आदमी को देखा। पृथ्वीराज के अनुसार उस आदमी के सिर पर एक गहरा निशान था, जो अश्वत्थामा की कहानी से मेल खाता था। राजा ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं आया। अश्वत्थामा ने अपना सच प्रकट किया और वहां से चला गया। इतिहास में कई अन्य घटनाएं भी दर्ज हैं, जहां लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। 18वीं सदी में मराठा योद्धा माधवराव पेशवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी एक लंबे आदमी को देखा, जो अश्वत्थामा की तरह दिखाई देता था और उस समय की कई घटनाओं से मेल खाता था। इसके अलावा 20वीं सदी में मध्य प्रदेश के एक गांव में एक विचित्र आदमी के होने की खबरें आईं, जिसे लोग अश्वत्थामा मानते थे। कल्कि, भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में भविष्यवाणियां कहती हैं कि वह कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होंगे। यह माना जाता है कि वह इस धरती से पाप और अन्याय को समाप्त करेंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सत्य और न्याय का साम्राज्य स्थापित करेंगे। अश्वत्थामा, जो स्वयं भगवान शिव का अंश माने जाते हैं, को कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करने का श्राप दिया गया था। उसे अमृता का वरदान मिला है और उसे दुनिया की यातनाएं झेलनी हैं। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो अश्वत्थामा उनकी सेना का नेतृत्व करेंगे और उन्हें अधर्म से लड़ने में मदद करेंगे। कल्कि पुराण में वर्णित है कि कल्कि अश्वत्थामा राजा शल्य, कृपाचार्य, वृषपर्वा, मद्रराज और राजा दिवोदास जैसे महान योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल करेंगे। अश्वत्थामा, जिनके पास अद्वितीय युद्ध कौशल और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, कल्कि के लिए एक अजेय योद्धा बन सकते हैं। अश्वत्थामा और कल्कि का यह संबंध हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास और पौराणिक कथाओं का यह मेल सच्चाई में बदल सकता है? क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमें अपने विचार और टिप्पणियां बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।